भोपाल के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। चलिए, शहर में जब भी कोई अपराध या दुर्घटना होती है तो पुलिस क्या करती है? लोगों के बयान दर्ज करती है, सीसीटीवी खंगालती है, यही करती है ना। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में पुलिस के पास ये सुविधा नहीं है या कम है, क्योंकि यहाँ के लगभग आधे सीसीटीवी कैमरे तो खराब पड़े हैं। पूरी खबर क्या है, देख लीजिए। राजधानी भोपाल में तेजी से विकास हो रहा है। नई मेट्रो लाइन बनकर लगभग तैयार होगी। रानी कमलापति जैसा हाईटेक रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। बड़े बड़े होटल, मॉल्स, नई नई योजनाओं के जरिए राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन एक कमी अभी भी है, राजधानी की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे बहुत कम हैं, और जो कैमरे लगे भी हैं या तो वो खराब हो चुके हैं या फिर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। और सीसीटीवी कैमरों की कमी की वजह से भोपाल में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है। मोबाइल चोरी, पर्स चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं आम होती जा रही। पुलिस विभाग और प्रशासन ने चौक चौराहे समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए तो हैं, लेकिन किसी कैमरे का वायर टूटा है, किसी में जंग लगा है तो किसी का लेंस खराब है। कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लेकिन इन जगहों पर भी अभी तक कैमरे नहीं लगाए। भोपाल में सबसे ज्यादा क्राइम वाले इलाके हनुमानगंज, बजरिया और जहांगीराबाद हैं, लेकिन इन इलाकों में ना के बराबर सीसीटीवी कैमरे हैं। भोपाल में कितने कैमरे लगे हैं, इनमें से कितने सही हैं और कितने खराब हैं? एक रिपोर्ट देख लीजिए, अनमोल तिवारी ने भेजी अभी। अच्छा, रिपोर्ट नहीं है अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना है। चलिए बता देता हूं। भोपाल की कुल आबादी 29 लाख है। राजधानी में 153 लोकेशन पर 781 कैमरे लगाए गए हैं। इसका मतलब 3713 लोगों की निगरानी के लिए सिर्फ एक कैमरा है। 781 में से 300 कैमरे खराब हैं, यानी कि 40% कैमरे काम ही नहीं कर रहे हैं। इसमें से बहुत से कैमरे 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन कैमरों में नाइट विजन तक की सुविधा नहीं है। राजधानी की आबादी के हिसाब से 800 से 1000 लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 153 लोकेशन पर कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों की हालात इतनी खराब है, कितनी खराब है, ये समझने के लिए 3 तस्वीरें काफी। पहली तस्वीर कर्फ्यू माता मंदिर चौराहे की है। ये इलाका बहुत संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बाजार होने की वजह से यहाँ बहुत से लोग खरीदारी करने आते हैं। इस इलाके में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे का वायर टूटा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, हनुमानगंज की है। बस स्टैंड होने की वजह से यहाँ यात्रियों के साथ चोरी और सामान गायब होने की घटनाएं आम है, लेकिन यहाँ का कैमरा अंधा हो चुका है, क्योंकि उसकी पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल की लाइट के पीछे, जिससे कैमरा कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाता। तीसरी तस्वीर भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की। यहाँ से रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ भी कैमरे टूटे हुए हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। इस वक्त फिलहाल मैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर चौराहे पर हूँ और यहाँ पर जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं निगरानी के लिए, वो कैमरा धूल खाते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरा जो है उसमें पूरा जंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी पुराना ये सीसीटीवी कैमरा है और तार भी जो है सीसीटीवी कैमरा का वो लटकता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक को डराने के लिए ये 100 पीस कैमरे लगाए हैं। न तो ये कभी चालू रहता है, न तो इसमें कभी नेट रहता है। अभी कोई वारदात हो जाए तो पता लगता है कि कैमरा बंद था। इस वक्त मैं हनुमानगंज इलाके में हूँ। मेरे ठीक पीछे देखिए नादरा बस स्टैंड है, जहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री रोजाना सफर करने आते हैं। आप देखिए सीसीटीवी आपको किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। सीसीटीवी जो लगाया गया है यहाँ पर, वो जो सिग्नल का लाइट है उससे यहाँ पर दब गया है। आप देखिए सीसीटीवी का जो फेस है वो सड़क की ओर होनी चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि जितने भी कैमरे लगे हैं जो अस्त व्यस्त और बंद हैं, उसको मतलब ट्रैफिक पुलिस को सही कराना चाहिए। ये भोपाल जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 इलाका है और इस इलाके में काफ़ी यात्री आते जाते रहते हैं। यहाँ पर कैमरे के क्या हालात है मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए, वो आपको कैमरे जो है लटकते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। अपराध की घटनाओं में कितना इजाफा हुआ, कितना बढ़ा है अपराध इसकी वजह से, देखिए जरा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भोपाल में 145 लूटपाट की घटनाएं हुई थी। 2022 में 132, 2023 में 120 और साल 2024
में सिर्फ 6 महीनों में, सोच लीजिए, सिर्फ 6 महीनों में 100 से ज़्यादा लूटपाट के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 4 सालों में 550 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। 350 किडनैपिंग के मामले भी पिछले 4 सालों में दर्ज किए गए हैं। वहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 1200 केस पुलिस के पास आए हैं। भोपाल में प्रतिदिन 7 वाहन चोरी हो रहे हैं। 2023 की तुलना में 2024 में 15% ज़्यादा किडनैपिंग के केस सामने आए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, सिर्फ इसी वजह से ये अपराध हो रहे हैं। लेकिन अगर कैमरे लग जाएंगे तो पुलिस को ही इन अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। इसको लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सीसीटीवी निश्चित तौर पर प्रभावी है। कुछ उसमें सीसीटीवी है जिसके लिए एएमसी खासतौर पे की गई है। कुछ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और भी कुछ 350 से 400 कैमरे हैं जो कार्य करते हैं। इनकी आने वाले दिनों में इसके लिए एक योजना भी बनी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे अगले स्तर पर लगेंगे, जो कि आधुनिक तकनीक से युक्त भी होंगे और बेहतर तकनीक का समावेश होगा। चलिए, अच्छी बात यह है कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि इस पर काम जारी है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि भोपाल में बड़े बड़े नेता मंत्री और आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द ही इन कैमरों को सुधरवाना चाहिए और जहां जरूरत है वहां नए कैमरे भी लगाए जाने चाहिए।